Hi, my divine souls. Welcome back to my channel. Is Zaya the Divine Tarot Guide 786. और एज़ यू नो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो बड़ा हटके है कि आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके जो लव पार्टनर हैं, नो मैटर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंगेज्ड हैं, किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं है, जस्ट आपके पार्टनर होने चाहिए, आपके लव पार्टनर। आप शादीशुदा हैं, आप नहीं हैं शादीशुदा, आप सिर्फ एक लवर हैं, ठीक है, आपकी इंगेजमेंट हुई है जस्ट अभी अभी, नो मैटर। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके लव रिलेशनशिप की, फिर चाहे आप शादीशुदा हो, फिर चाहे आप शादीशुदा ना हो। ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करेगी और सबके लिए है, ठीक है। तो स्क्रीन पर भी आपको 2 पिक्चर्स दिखी हैं, आप उन पिक्चर्स के साथ भी जा सकते हो, पिक्चर नंबर 1 एंड पिक्चर नंबर 2, जिसके भी साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग। टॉपिक इज़ कि आपके लव पार्टनर के मन मस्तिष्क में, उनके दिल में आपको लेकर समय के साथ साथ क्या बदलाव आ रहे हैं, जो हर एक पार्टनर जानना चाहता है ना। अब ये बदलाव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो मैं बिल्कुल भी शुगर कोट होकर के आपको नहीं बताऊंगी व्यूज़ एंड लाइक्स के चक्कर में। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपको थोड़ा सा ओपन माइंड होकर के बैठना पड़ेगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो भी सोर्सेज आपको मैं यहाँ पर दूँ, दिखाऊँ, तो आपको देखने पड़ेंगे। तो इस सबसे पहले आपको, और हाँ, यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर्स भी दी हैं स्क्रीन पर, पिक्चर नंबर 1 एंड पिक्चर नंबर 2। आप टॉपिक के अकॉर्डिंग पिक्चर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो, या फिर आप पाइल भी मैंने बनाई हुई हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में मैंने इस एंजल को रखा हुआ है, थिंकिंग एंजल को, एंड पाइल नंबर 2 में मैंने इन्हें रेड हार्ट एंजल को रखा हुआ है। दोनों ही पाइल्स में अलग अलग डेक मैंने यूज़ किए हुए हैं। तो आप अगर आप ऐसे कंफर्टेबल हैं कि आप यहाँ पर पाइल्स के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, पाइल नंबर ए, पाइल नंबर बी, तो आप ऐसे चूज़ करिए। अदरवाइज़ आपको स्क्रीन पर जो पिक्चर्स दिख रही हैं, पिक्चर नंबर ए, पिक्चर नंबर बी, तो आप उनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। एक ही अटैम्प्ट लेना है, सोच लीजिए पिक्चर के साथ जाएंगे या पाइल के साथ। उसके बाद रीडिंग उसी पाइल की आप देखें, और जितना आपके साथ रेजोनेट करे आप उतना ही लें, क्योंकि ये एक तरह की ग्रुप रीडिंग है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ, 5 और 6 सेकंड का। आप थोड़ा सा गेस करिएगा आप किसके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं, एंड आफ्टर इट मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। Okay, I hope I have given enough time to all of you to choose your pile. So pile number 2 को मैं यहाँ रख रही हूँ, एंड पाइल नंबर 1 की रीडिंग में स्टार्ट कर रही हूँ। इस डेक को मैंने यूज़ किया था पाइल बनाने में, और ये बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई थी 7 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल। सो ये तीनों कार्ड मैं बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी के तौर पर लूँगी। आई होप आपको कार्ड्स विजुअल हो। ये कुछ शटल फीलिंग्स हैं, सटल थॉट्स हैं, जिनके बारे में आपको बताऊंगी मैं रीडिंग में। ओके, ये बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है, सो इस पर मैं बाद में आऊँगी, पहले यहाँ चलते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी निकले, दिल थाम कर बैठना, सुनने की ताकत रखना, क्योंकि अगर कुछ नेगेटिव पता चलता है तो आपके लिए अच्छा ही है, और अगर पॉजिटिव पता चलता है तो भी आपके लिए अच्छा है। नेगेटिव पता चलता है तो उससे आप अपने आप को बचा सकते हो, और पॉजिटिव पता चलता है तो और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। ओके, वेडिंग, ठीक है।
चलिए शुरू करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 1 पीपल्स के लिए जिन्होंने पिक्चर नंबर 1 और पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है। ओके, तो किंग ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स ये बताते हैं कि आपके जो बेटर हाफ हैं, आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ही इज़, हाँ मैं मेल की बात कर रही हूँ, ही और ही इज़ अ वेरी साउंडेड पर्सनैलिटी। ठीक है, उनके पास उतनी प्रॉस्पेरिटी है जितना वो डिज़र्व करते हैं। वो आपकी ज़रूरतों का भी ख्याल रखते हैं नो मैटर व्हाट। ठीक है, हो सकता हो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर उनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हों, जिसकी वजह से कभी कभी आप लोगों के बीच में मानसिक तनाव आ जाता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, आप लोग एजिटेट हो जाते हो, आप लोग थोड़े से डाउट्स आ जाते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, और आप थोड़ा सा एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, जिसके चलते आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खामोश हो जाते हैं, हर्मिट की एनर्जी में चले जाते हैं, और उस वक्त वो आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। ये उनके मन मस्तिष्क में आपको लेकर के बदलाव आते हैं जिस वक्त उनके और आपके बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा होता है। ठीक है, करंट टाइम में आपके पार्टनर मुझे थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं, ये मैं अनमैरिड का बता रही हूँ अभी। करंट टाइम में आपके पार्टनर मुझे थोड़े से कंफ्यूज यहाँ पर दिख रहे हैं, शायद वो आपको लेकर के कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं और आप उनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। सो मे बी वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपके साथ आपको वेडिंग के लिए प्रपोज़ करना चाहते हैं कि विल यू बी माई वैलेंटाइन और विल यू मैरी मी और नॉट, इस तरह से, क्योंकि वेडिंग का कार्ड आया है। इसी चीज़ के बारे में वो सोचते भी हैं और काफ़ी ज़्यादा वाइस तरीके से सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइसफुल थिंकिंग उनकी लग रही है, वाइसफुल प्लानिंग उनकी लग रही है, और समटाइम्स वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंस्ड भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी जो है आपको लेकर के थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके घर में इस रिश्ते को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं जो है सबको आपके लिए मना लूँ कि आप मतलब उनको आप पसंद हो और वो आपसे ही शादी करना चाहते हैं। ठीक है, और वर्थ वेटिंग फॉर, वो जस्ट एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि वो सही समय आने पर लोगों को, अपने घर वालों को बताएं आपके बारे में, और सही तरीके से चीज़ों के होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये तो था अनमैरिड पर्सन के लिए। ठीक है, अब आते हैं, अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी अनमैरिड पर्सन के लिए कहती है कि जहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आता है, सो वहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी कहती है कि सम टाइम आपके पार्टनर जो है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में रहते हैं। ठीक है, शायद वो अभी इतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, शायद वो अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आपसे शादी करना है। इस वजह से सम टाइम, कभी कभी वो आपके साथ झगड़ा कर लेते हैं और कभी कभी थोड़ा बहुत आपसे झूठ भी बोलते हैं अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के। मे बी हो सकता हो कि आप उनको टीज़ करते हो कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करना है तो अपने आप को कैपेबल बनाना होगा, तुम्हें इतना पैकेज करना ही पड़ेगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि मेरे घर वाले तुमसे मेरी शादी कराएंगे। इस तरह के जब आप उन पर प्रेशर बनाते हो तो उनके मन में जो बदलाव आता है वो बदलाव होता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपसे झूठ बोलते हैं और हड़बड़ी में चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनकी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और ये चीज़ें कौन सी होती हैं? ये चीज़ें होती हैं उनकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ठीक है, करते वो आपके लिए ही है, प्रयास वो आपके लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि आपको ही वो अपनी दिल की रानी और अपने घर की महारानी बनाना चाहते हैं, और सिर्फ आपको ही आपकी अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। बट सम टाइम जब उनकी स्टेबिलिटी पर सवाल आता है और तो वहाँ पर वो थोड़े से लूज़ हो जाते हैं और वहाँ वो थोड़ा बहुत आपसे झूठ बोलते हैं ताकि उस टाइम के लिए वो आपको काम डाउन कर सकें। ये था अनमैरिड का सिनेरियो। अब मैं बताती हूँ मैरिड पर्सन्स के लिए। ना यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि फीमेल पार्टनर्स के जो मेल पार्टनर्स हैं वो उनसे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, और
सबके लिए तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर मुझे 40% ऐसा दिख रहा है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल एंड हुआ है 7 ऑफ वॉन्ड्स पर, और किंग ऑफ पेंटिकल के जस्ट नीचे 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल उसके जस्ट असाइड है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 40% कपल्स जो फीमेल्स एंड मेल हैं, जो अपनी शादी में, जो फीमेल के जो मेल पार्टनर हैं, जो उनके साथ ट्रांसफ़र की वजह से, जॉब की वजह से, बिज़नेस की वजह से उनके साथ नहीं रहते हैं, किसी अलग जगह पर रहते हैं, किसी अलग कंट्री में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं, अलग शहर में रहते हैं, वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर एक थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। उनके मन में आपको लेकर के जो बदलाव आ रहा है वो है कि उनका जो अट्रैक्शन है, क्योंकि आप उनके समक्ष नहीं हैं, आप उनके सामने नहीं हैं। हो सकता हो आपकी अभी अभी शादी हुई हो, 1 से 1.5 साल पहले या 2 से 3 साल पहले, नो मैटर नहीं करता, लेकिन वो उनके मन में अभी इस वक्त करंटली ऐसे मान लीजिए कि 8 to 9 months बिफ़ोर, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 to 9 months बिफ़ोर उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, या और कम से कम आप इसको ले सकते हो 3 से 5 महीने, कोई एक थर्ड पार्टी ने एंटर किया है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं, फीमेल्स को कहीं ना कहीं डाउट है कि आपके पार्टनर बड़े बदले बदले से लग रहे हैं, आपके होकर भी आपके नहीं हैं, है ना। इस तरह की आपको फीलिंग भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है पे टू द रेड फ्लैग्स, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो आपको बार बार जो है चीज़ें समझ तो आ रही हैं कि कुछ तो गड़बड़ है बॉस, ये मेरा बंदा मेरे जैसा नहीं लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है। बट क्योंकि वो एक लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो आप उस चीज़ को कहते हैं ना कि बाल की खाल तक मतलब नहीं जा पा रहे हो, लेकिन आपके जो पर्सन है वो एक तरह की थर्ड पार्टी में मुझे इन्वॉल्वमेंट उनकी दिख रही है 40%, ठीक है। उनके कोवर्कर ही हैं जहाँ पर वो काम करते हैं, और जहाँ पर काम की, और जहाँ जो उनके काम की जगह है, चाहे वो बिज़नेस हो चाहे वो जॉब हो, जहाँ पर वो काम करते हैं, जहाँ वो लीड करते हैं, तो उनके जो कोवर्कर्स हैं उनके साथ वो इन्वॉल्व हैं, और इसी वजह से वो आपको लेकर और इस थर्ड पार्टी को लेकर एक तरह की क्रॉस की सिचुएशन में है, एक तरह की डाउट की सिचुएशन में है। उनको अभी इस वक्त नहीं समझ में आ रहा कि कैसे हैंडल करना है ना। और जब कभी भी आपको डाउट होता है और आप ये पूछते हो कि कॉल क्यों नहीं किया या आए क्यों नहीं हो, तो आप लोगों के बीच में बहुत ख़तरनाक वाला झगड़ा होता है। मतलब 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी डिप्लीट हो जाना दोनों के बीच की। ये पर्सन इस थर्ड पार्टी के बारे में आपको ना सोचकर उस थर्ड पार्टी के बारे में दिन रात सोचता है, ठीक है। और काफ़ी सारी प्लानिंग्स भी होती हैं, डेटिंग्स भी होती हैं, और इस वक्त इस पर्सन के ये पर्सन अपनी बुद्धि के विपरीत चल रहा है, मैं अगर कहूँ, क्योंकि हर्मिट के नीचे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो ये पर्सन अपनी बुद्धि के विपरीत चल रहा है, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो कर रहे हैं ये चलता है, क्योंकि ये 7 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो चल रहा है, ये जो हो रहा है ये चलता है। ये आजकल का फैशन है कि एक घर में दूसरा घर के बाहर तो होना ही चाहिए, तो आजकल का फैशन है, ट्रेंड है। तो इस तरह का मतलब बुद्धि के विपरीत जाना, एक तो है ये सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये है कि ये यहाँ पर कुछ लोगों के जो पर्सन्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है आपको लेकर के अभी किसी वजह से मे बी क्योंकि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो वो आपको लेकर के ऐसा सोच रहे हैं कि भाई तुम तो नहीं कहीं थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो, जिसकी वजह से आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, है ना। देखो 2 सिचुएशंस आ रही हैं। पहला, एक सिचुएशन में तो वो खुद गिल्टी हैं, ठीक है, और दूसरी सिचुएशन में जब मैं बॉटम ऑफ द डेक की बात करूं, वाइफ एंड हस्बैंड वाले मैटर में, तो दूसरी सिचुएशन में दिस बेटर हाफ
इज़ डाउटिंग अबाउट हिज बेटर हाफ। मतलब कि इस हस्बैंड को अपनी वाइफ पर शक हो रहा है कि इसकी वाइफ जो है अपने मतलब स्टेबिलिटी को लेकर चंद पैसों के लिए थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव कर रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों? क्योंकि मैं बाहर हूँ, मैं इसके आसपास नहीं हूँ, मैं इसके पास में नहीं हूँ, तो ऐसा तो नहीं इसने कहीं मतलब किसी के साथ अफेयर चला लिया हो या किसी के साथ ये इन्वॉल्व हो गई, तो कहीं ना कहीं उनको आपके ऊपर डाउट हो गया है। ठीक है, एक तो सिनेरियो है ये। दूसरा सिनेरियो मैंने आपको बताया कि आपके जो मेल पार्टनर हैं वो इस तरह के उनके चेंजेस उनके मूड में लग रहे हैं कि मतलब वो एक तरह की थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट उनकी दिख रही है। बट जो वाइफ को लेकर के वो जो डाउट में आ रहे हैं वो सिर्फ एक तरह का डाउट है क्योंकि आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो। आप घर के कामों में, आप अकेले घर संभालने में इतना ज़्यादा बिज़ी हैं कि आप खुद पर भी टाइम नहीं दे पाते हो, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि जब ये होता है ना कि जब डेली हर चीज़ हम ही को संभालनी है या मुझे ही करना है, तो मैं अब हर चीज़ कैसे मैनेज करूँ, तो वो एक दूरी सी आने लगती है। उसकी वजह से मैं अगर यहाँ पर कहूँ तो आपका पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा बोर महसूस कर रहे हैं। ठीक है, फीमेल पार्टनर्स को लेकर के। और वाइस वर्सा अगर मैं बात करूं तो जो फीमेल्स हैं उनके जो मेल पार्टनर है जो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, मार्क माय वर्ड, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, 40% लोग जो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर आपके पार्टनर आपको छोड़कर एक थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट मुझे करते हुए दिख रहे हैं। और ये जो वेडिंग का कार्ड आया है, सो यस, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग का कार्ड यही बतलाता है कि आपको अपनी शादी पर ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको अपने पार्टनर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दोज हु आर मैरिड एंड उनके जो पार्टनर हैं उनके साथ नहीं रहते हैं, वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं और कंडीशन है कि आपको अपने पार्टनर पर डाउट्स भी होते हैं, तब आपको इस सिनेरियो के साथ जाना है। अगर आपको लगता है, अगर आपने उनके फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं, ठीक है, उनके व्यवहार में कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं, तो जो मैं आपको बता रही हूँ वो बिल्कुल 100% सच है। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 पीपल्स के लिए रीडिंग कि आपके लव पार्टनर के मन मस्तिष्क में आपको लेकर के किस तरह से बदलाव आ रहे हैं। तो मैंने सबका बताया, मैरिड के लिए भी, अनमैरिड के लिए भी, अनमैरिड का भी मैंने बताया, मैरिड का भी मैंने बताया। तो टेक इट एज रेजोनेट, और जो रेजोनेट करे वो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। जिस पाइल को आपने चूज़ किया उस पाइल के बारे में ज़रूर बताना, ठीक है, और उतना ही लेना जितना आपके साथ रेजोनेट करे। मैं फिर कहूँगी कि हस्बैंड वाइफ वाला जो मैटर है वहाँ पर जो रेड फ्लैग्स मुझे दिख रहे हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 40% केसेस मुझे ऐसे लग रहे हैं। तो अगर जो वाइफ्स हैं, अगर आपको आपके हस्बैंड एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं और आपको उन पर कई बार आपने उनको मतलब पकड़ा भी है किसी से बात करते हुए, व्हाट्सएप पर किसी के साथ चैट करते हुए या आपको धोखा देते हुए, तो डेफिनेटली आपका वो जो शक है, आपका वो जो डाउट है वो 100% सच है। क्योंकि रीडिंग वही बता रही है कि जिन फीमेल्स के पार्टनर्स उनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है और जिन फीमेल्स ने उन पार्टनर्स को कईयों बार रंगे हाथों पकड़ा है, चैट करते हुए, कॉल पे बात करते हुए, वीडियो कॉल पर बात करते हुए, वॉशरूम जा रहे हैं तो फ़ोन लेकर के जा रहे हैं, हर वक्त फ़ोन में पैटर्न सेट कर रखा है, ठीक है, फ़ोन खाली नहीं छोड़ते हैं जब भी वो आपसे मिलने आते हैं। तो अगर आपको इस तरह के और आपके साथ इंटीमेट होते हैं तो वो भी वहाँ पर भी आपको फ़ील होता है कि नहीं यार, ये पहले जैसा वो मतलब मेरे साथ इन्वॉल्वमेंट की नहीं है। तो अगर आपको ऐसे डाउट्स हो रहे हो, कई बार आपने पकड़ा भी है, तो 40% वाली जो मैंने बात कही है वो आपके साथ बिल्कुल रेजोनेट करेगी। तो ठोक करके कमेंट में बिल्कुल जस्टिफाई करिए, इस रीडिंग को क्लेम करिए और डिवाइन से प्रेयर करिए कि आपके पार्टनर सही रास्ते पर आए और आपकी तरफ ही हो, और जो भी थर्ड पार्टी कनेक्शन हुए आपके लव रिलेशनशिप से वो क्लियर कट कैंसिल हो। ठीक है, सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 पीपल्स के लिए। मैंने बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी भी लिया और मैंने एग्जैक्ट रीडिंग भी मैंने आपको बताई। अब हम आते हैं पाइल नंबर 2 पीपल्स के लिए, जिन्होंने पिक्चर नंबर 2 या पाइल नंबर
2 को चूज़ किया था। जैसे मैंने रीडिंग में बताया था कि या तो आप पिक्चर को चूज़ कर सकते हो या फिर आप पाइल को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है, अपने आप को इतना ज़्यादा पज़ल नहीं करना है। मैंने 2 ऑप्शन इसलिए दिए क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वैराइटीज़ ऑफ अगर हम चॉइसेस देते हैं तो ज़्यादा इजी पड़ता है, इसलिए मैंने स्क्रीन पर 2 पिक्चर्स लगाए कि भाई आप लोगों में से जो लोग पिक्चर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो वो पिक्चर्स के साथ जाएं, और अगर पिक्चर्स के साथ कनेक्टिविटी नहीं फील हो रही, अगर आपको डेक देख के कनेक्शन फील होता है तो डेफिनेटली आप डेक के साथ जाइए, आप पाइल्स के साथ जाइए, ठीक है। तो अब आती बारी पाइल नंबर 2 की, इस रेड हार्ट एंजल की और पिक्चर नंबर 2 की। दोज हु आर चूज पिक्चर नंबर 2 और रेड हार्ट एंजल। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग थ्रू विथ पाइल नंबर 2। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी के मैं 3 कार्ड्स निकाल लूँ यहाँ से। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ स्वॉर्ड। काफ़ी पॉजिटिव है बॉटम ऑफ द डेक, इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। 7 ऑफ स्वॉर्ड वाला जो कार्ड आता है ना, वो मुझे बड़ा ही फॉल्स नोट वाला कार्ड लगता है, मतलब गंदा कार्ड लगता है। वहाँ पे पर्सन चीट भी करता है, झूठ भी बोलता है, मानता भी नहीं है, चोरी भी करता है, सीना चोरी भी करता है, मैनिपुलेट करता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आता है जब 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ओ वाओ, 6 नंबर कार्ड वीनस, द लवर्स का कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल, 2 of cups, page of pentacle, okay, 10 of swords, 8 of swords, 3 of pentacle and knight of cups। क्या बात है भाई, मोहब्बत इजहार अभी तक हुआ नहीं है, या कुछ लोगों का हो गया है तो शादी पर बात अटकी है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स, healing family issues and calling in your soulmate, yes definitely। चलिए अब हम बात करेंगे, सबसे पहले मैरिड को ले लेते हैं, मैरिड के सिनेरियोस देखेंगे जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया या पिक्चर नंबर 2 को चूज़ किया। सो मैरिड पर्सन, दोज हु आर वॉचिंग मेल एंड फीमेल दिस वीडियो, आपके पास आपके पार्टनर के मन मस्तिष्क में आपको लेकर के क्या चेंजेस आ रहे हैं। पहले मैरिड का बता देती हूँ क्योंकि मैरिड का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक कमिटेड रिलेशनशिप है, वहाँ पर गुंजाइश नहीं है रिश्ते को तोड़ने की, और मैं सलाह भी नहीं देती हूँ तोड़ने की, मैं सिर्फ सलाह देती हूँ रिश्तों को जोड़ कर रखने की। तो चलिए बात करते हैं मैरिड पर्सन्स को लेकर के, फिर मैं अनमैरिड पर आऊँगी, परेशान नहीं होना है, ठीक है। कार्ड्स हैं, सबके साथ अलग अलग तरीके से एनर्जीज लेकर के आते हैं, सबके लाइफ के अलग अलग सिनेरियोज लेकर के आते हैं, सिचुएशंस लेकर के आते हैं, एक कार्ड के 1000 मायने होते हैं। सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लवर्स का कार्ड, लवर्स का कार्ड कहता है कि आपके साथ जिनकी शादी हुई है वो आपके बेटर हाफ हैं, उन पर, आप पर और उन पर, और इस लव रिलेशनशिप पर परमात्मा की बड़ी मेहर है, परमात्मा की बड़ी कृपा है, ब्लेसिंग्स हैं, और परमात्मा की ही कृपा से आप दोनों मिले हैं। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं, आप दोनों एक दूसरे के प्रति कॉस्मेटिक फील करते हो, बट कभी कभी फैमिली इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है, 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ रहा है एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ रहा है, कभी कभी फैमिली की वजह से मैरिड पर्सन, आपके फैमिली के ही जो लोग हैं, जो नाते रिश्तेदार हैं ना, वही आप लोगों के पीठ पर वार करते हैं। अगर मैं यहाँ पर सही हूँ ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी खुशियों को देख कर के ना चिढ़ते हैं कि आप दोनों में इतना ज़्यादा करिश्मेटिक फीलिंग कैसे है, इतना ज़्यादा करिश्मा कैसे है आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों एक दूसरे को लेकर के इतना ज़्यादा सपोर्टेड कैसे रहते हो। और जब वो फैमिली प्रेशर आता है ना आपके बंदे पर या आपकी बंदी पर, तो वो टाइम पर आपका जो पार्टनर है, आपकी जो फीमेल पार्टनर है या आपके जो मेल पार्टनर है, वो थोड़ा सा डगमगा जाते हैं, वहाँ पर उनको समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो थर्ड पार्टी, जस्ट बगल में थर्ड पार्टी का कार्ड है और ये 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी आपके जो फैमिली मेम्बर हैं, आपके जो ससुराल वाले हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, या जिनके साथ आप सलाह लेते हैं, या जो भी आपके दोस्त हैं,
छोटा मोटा जो भी झगड़ा होता होगा अगर आप डिस्कस कर देते हो तो वो आपको मीठा बोलकर आपके हस्बैंड के खिलाफ, आपके वाइफ के खिलाफ आपको भड़का देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। सपोज़ जैसे आपने बोला यार आज ना मेरा उनके साथ झगड़ा हो गया और इतना सा ही तो कहा था कि ये डिब्बा यहाँ से उठा लो वहाँ रख दो। अब भाई आगे अगला पर्सन किस मूड में है, क्या है, निकाल दिया, अरे तुम उठा नहीं सकती हो, बार बार मुझे परेशान करती हो, इस तरह का बोल करके आपको वो चले गए, आपको बुरा लगा। अब आप जब फ्री हुए तो आपने ये चीज़ अपने फ्रेंड को बोली या आपने किसी रिलेटिव को बोली जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो कि अरे यार वो तो आज मेरे को ऐसे बोल गए फलाना ढिमकाना, तो उसने आपको किस तरीके से लपेटा। देख ऐसा है ना, हर चीज़ के लिए ना अपने हस्बैंड पर डिपेंड होना छोड़ दे, उसको अपने काम ना खुद से करने दिया कर। वो क्या 2 साल का बच्चा है क्या? दैट्स अ रेड फ्लैग। जो दोस्त, जो रिलेटिव आपको इस तरह से बात करके आपकी प्रॉब्लम के आपको सॉल्यूशंस देते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि ये लोगों के खुद के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं और इनके से नहीं देखा जाता जब ये किसी अच्छे इंसान को देखते हैं या अच्छे रिलेशनशिप्स वालों को देखते हैं। ठीक है, तो अपने आपस की चीज़ों को अपने आप तक रखो। समटाइम्स अभी जो आपके पार्टनर के दिमाग में, जो मन मस्तिष्क में जो बदलाव आ रहा है वो ये आ रहा है कि उनको ये महसूस होता है कि आप थोड़ा-सा अपने दिमाग से कच्चे हो। आप इस रिलेशनशिप को हैंडल करने में खुद के दिल से ज़्यादा थर्ड पार्टी की सुनते हो। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आपकी कलीग हो सकती है, आपके कोवर्कर हो सकते हैं या कोई नाते रिश्तेदार हो सकता है। ठीक है, वो आप लोगों के बीच में जो करिश्मेटिक जो एक फीलिंग्स का जो आदान प्रदान है उससे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, तो वो जो है इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करते हैं कि आप दोनों के बीच में आप इतना ज़्यादा बोल जाते हो, अपने पार्टनर को इतना बुरा भला बोल जाते हो कि आपका पार्टनर खुद कंफ्यूज हो जाता है कि इसको हो क्या जाता है, इसका माथा क्यों फिर जाता है, ये ऑफिस से आने के साथ ही मेरे ऊपर क्यों बरस पड़ती है, इसको मेरे ऊपर इतने डाउट्स क्यों होते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो इस थर्ड पार्टी के भरे में, आपने उससे डिस्कस किया, ठीक है, अब आप भरे बैठे हो कि वो जैसे ही आएगा या आएगी मेरे को उस पर बरसना है। ठीक, आपने खूब बैठ के आओ सखी बातें करें वो वाली लिया, मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मेल गॉसिप नहीं करते हैं, मेल बराबर की गॉसिप करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कि आओ मित्र पत्नियों की बुराई करें, ये तरीके से। ठीक, आपने कर लिया, अब आप भरे बैठे हो इस सिचुएशन में, आपको ना कुछ दिखाई दे रहा है, आपके हाथ बंधे हैं और आपके चारों तरफ ये जो स्वॉर्ड्स देख रहे हो, ये वो स्वॉर्ड्स हैं जो आपके लोगों ने आपके रिश्ते के खिलाफ, वो बातें हैं जो जिन्होंने आपके दिमाग में वो चीज़ भर दी है। अब आप बंध गए हो, आपका दिमाग हो गया हैक, आपकी फीलिंग्स हो गई हैं हैक। अब जैसे ही आपका पार्टनर एंटर करता है घर में, आप एक के बाद एक उस पर वार करना शुरू करते हो और आप इतना गंदा बोलते हो उनको, इतना गंदा बोलते हो कि उस बेचारे की मतलब हाय हत्या मच जाती है, खूना खच्चड़ हो जाता है, वो इंसान दिल से बिल्कुल घायल हो जाता है या हो जाती है। इतना ज़्यादा उस पर डाउट करना, इतना ज़्यादा उस पर गुस्सा निकालना, इतना ज़्यादा बोल देना कि उसको ऐसा लगता है कि यार इससे अच्छा तो मैं बाहर ही रहूँ। तो मत करो ये। इसकी वजह से ना आपके पार्टनर की ना फीलिंग्स आपको लेकर के थोड़ी सी चेंज हो रही हैं। देखो, उन्होंने अब आपको ना एक्सप्रेस करना बंद कर दिया कि हाउ मच ही और शी लव यू। रोक लिया है उन्होंने, अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर लिया है। बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट, हर वक्त अपनी फीलिंग्स का इजहार करना, एक्सप्रेस करना उनको अच्छा लगता है, लेकिन आपके इस बिहेवियर की वजह से कि आप इस रिलेशनशिप को, इस मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को अपने दिल और दिमाग से ज़्यादा दूसरों के दिल और दिमाग से चला रहे हो और अपने इस रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके हस्बैंड या आपके वाइफ को प्रॉब्लम हो रही है। आपका वाइफ और आपकी हस्बैंड सॉरी आपकी हस आप सॉरी इट्स अ टंग ट्विस्टर गेम इज़ गोइंग ऑन, जस्ट माफ़ करना। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो हस्बैंड और वाइफ हैं, वो आपके साथ सेम पेज पर आना चाहते हैं, बट ये सेम पेज हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पहले ही चीज़ें आप ख़राब कर देते हो।
उसकी वजह से आपका पार्टनर ना आपको लेकर के डूज़ एंड डोंट्स वाले सिचुएशन में चला जाता है। और इसकी वजह से ये बहुत लंबे टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ महीनों से, और ये कैरी ऑन होने वाला है आगे भी, कि वो आपके साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देना बंद कर देने वाले हैं। तो रुक जाओ, ठीक है? अपनी इस हैबिट को ठीक करो। ओके, चलिए अब आते हैं अनमैरिड पर। अनमैरिड के लिए अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं। पहला है कि आपके पार्टनर जो अनमैरिड हैं, जो मेल एंड फीमेल जो भी देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं। उनको लगता है जैसे उन्हें उनका सोलमेट मिल गया हो। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे परमात्मा से, यूनिवर्स से, और उन्होंने आपको उनसे मिलवा दिया। ठीक है? वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। ठीक? क्योंकि पास्ट में उनके साथ चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं, पास्ट में उनके अपनों ने ही उनके ऊपर प्रतिघात किया है, घात किया है, और उनके जो पूर्व के जो लव रिलेशनशिप्स रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, उनको बहुत धोखा मिला है। इसी वजह से जब आप उनकी ज़िंदगी में आए और आपने उनको सपोर्ट करना शुरू किया, आपने उनकी फीलिंग्स को समझना शुरू किया, तो जो लव रिलेशनशिप को लेकर वो एक डाउट वाली सिचुएशन में रहते थे, और जो उनके जो एक्सपीरियंसेस थे पास्ट के, वो अब कहीं ना कहीं सेम पेज पर आने शुरू हुए हैं, और वो अपनी फीलिंग्स पर काम भी कर रहे हैं। वो इस डार्कनेस से बाहर आ रहे हैं। ये देख रहे हो आप अंधेरा, और ये इंसान काम करता हुआ दिख रहा है आपको, है ना? और जो विश्वास उनका जो एक क्योंकि उनको किसी ने धोखा दिया था आपसे पहले, जो भी उनका प्रीवियस लव रिलेशनशिप रहा हो, सबका होता है पास्ट। तो उनके पास्ट में जो उनको जो छुरा भोंक कर गया था ना, उसकी वजह से ना उस बंदे या बंदी का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल चला गया था। मतलब प्यार पर से यकीन उठ जाना। लेकिन जब वो उन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया, ठीक है, और आपने उनको सपोर्ट दिया, आपने उनकी कद्र करी, तो उस इंसान के दिल में ना आपको लेकर के एक सेम पेज वाली फीलिंग आई। और जब वो चीज़ उसको जब वो तो ऐसा करने से उनका हार्ट चक्र हील हुआ, उनका क्राउन हील हुआ, उनका थर्ड आई हील हुआ, है ना, उनका सेक्रल चक्र हील हुआ, रूट चक्र एक्टिवेट हुआ आपके होने से। तो एट दैट टाइम इज़ द आगे जो उनके जो चेंजेस हो रहे हैं, वो इतने ब्यूटीफुल चेंजेस हो रहे हैं कि दिस और दैट पर्सन अपने ऊपर एक विश्वास जीत रहा है, अपने अपने को लेकर एक विश्वास कमा रहा है। और जब कभी भी लव की बात आती है, जब कभी भी लव रिलेशनशिप की बात आती है, तो वो अपने रिश्ते की, आपके साथ जो उनका रिश्ता है, उसका एग्जाम्पल दे करके लोगों को गाइड करते हैं कि नहीं, पहले मैं भी ऐसा सोचता था कि अगर एक ने धोखा दे दिया तो दुनिया धोखेबाज है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम पॉजिटिव होके ब्रह्मांड में एनर्जी थ्रो करें और अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करें, तो जैसा पार्टनर मुझे मिला है इतना सपोर्ट करने वाला, तुम्हें भी मिलेगा। तो इस डार्क एनर्जी से बाहर आओ। तो अब ये लोगों को ना वो मतलब एक तरीके का स्पीच भी देते हैं, एडवाइस भी करते हैं लव के बारे में, एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाकर। ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ही और शी रियली लव्स यू, ही और शी इज़ रियली एडमायरिंग यू। उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। पहले उनका विश्वास काफ़ी हिला हुआ था, लेकिन जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस से आया है, और बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं और लोगों को भी पॉजिटिव करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि अगर तो उन्होंने अब तक आपको मैरिज प्रपोज़ल के लिए आपके सामने नहीं रखा है, शादी का प्रस्ताव, बहुत जल्द उनको ये फीलिंग ट्रिगर होने वाली है कि नाउ ही और शी इज़ द वन, दिस कुड बी द वन जिसके साथ उनकी और रोमांटिक फीलिंग्स मैच करती हैं। आप दोनों एक सेम पेज पर है जब आप लोग साथ में होते हो, और बहुत जल्द ये आप देख रहे हो, कॉलिंग इन योर सोलमेट, दिस बहुत जल्द उनको ये फीलिंग ट्रिगर होने वाली है, और इस फीलिंग की ट्रिगरिंग पर ही वो आपको आगे जाकर शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं।
क्लियर। सो ये था अनमैरिड पर्सन्स के लिए। और हाँ, जो भी फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ आएंगे कि हो सकता हो फैमिली वाले ना माने, तो वो उन इश्यूज़ को भी बैठ कर सॉल्व करेंगे और उसमें ब्रह्मांड भी मदद करेंगे। ये आप एंजल देख रहे हो, ये हीलिंग फैमिली इश्यूज़ आमने सामने बैठ करके पूरी तरह से वार्तालाप किया जा रहा है और ये एंजल सपोर्ट कर रही है। तो आप दोनों की शादी होना तय है, जो अनमैरिड है, जो अपने पार्टनर को सपोर्ट कर रहे हैं, जो डिवाइन के आशीर्वाद से मिले हैं। सो पाइल नंबर 2 पीपल्स, आपकी रीडिंग बहुत प्यारी आई है। और जैसा कि ये हार्ट एंजल पकड़ के बैठे हुए थे, तो मुझे लगा ही था कि रीडिंग कुछ डिफरेंट आएगी। सो ये थी रीडिंग। और हाँ, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, तो मैरिड पर्सन्स के लिए भी आप उनके विश फुलफिलमेंट वाले कार्ड हो, लेकिन समटाइम्स आप अपने रिलेशनशिप को इस थर्ड पार्टी के कहने पर कंपेयर करने लग जाते हो और अपनी मति भ्रष्ट कर लेते हो, जिसकी वजह से आपका पार्टनर जम्बल्ड सिचुएशन में चला जाता है। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। अनमैरिड की अगर मैं बात करूं, तो बहुत जल्द जो है अपने पास्ट से अपने प्रेजेंट का आकलन करते हुए अपने फ्यूचर का निर्धारण ले के बारे में सोचते हुए, अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए बहुत जल्द वो आपके समक्ष एक डिसीज़न लेने वाले हैं, जो डिसीज़न शादी का होगा। और वो ऐसा डिसीज़न है जहाँ पर आप और उनकी दोनों की इच्छाएं सेम पेज पर हैं, यानी कि मैरिज प्रपोजल। आप उनके लिए, उनका 9 ऑफ कप है, यानी कि विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड है। सो इट्स अ गुड न्यूज़ पाइल नंबर 2 पीपल। तो ये थी रीडिंग कि आपके लव पार्टनर का आपको लेकर के उनके मन मस्तिष्क में किस तरह से बदलाव आ रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग मैंने 2 पाइल्स दिए। टेक इट एज रेजोनेट विद यू। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया या पाइल नंबर 2 को, कौन सी चीज़ें आपसे मैच करी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर बने रहें। कीप लविंग, keep showering your blessings, your love, your support, and I'll be there to guide you. So now I'm going to close the reading. कल फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। और हाँ, प्रीवियस रीडिंग जो करियर एंड फाइनेंसेस एंड मनी ग्रोथ को लेकर के मैंने बनाई, उसको जाकर के एक बार देख लो, क्योंकि अगस्त मंथ में बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस आने वाले हैं। सो जिसके भी करियर में स्ट्रगल चल रहा है, मनी रिलेटेड स्ट्रगल चल रहे हैं, जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखो, टैप इन करो, उस वीडियो को पूरा समझने की कोशिश करो और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए अब बंद कर रही हूँ रीडिंग में, क्लोज कर रही हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो रीडिंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन दिस चैनल इज ज़ाया द डिवाइन टैरो गाइड 786। Keep loving, keep spread your love, keep spread your blessings, keep spread your support on this channel. I'll be there to guide you. Thank you so much for being here. Bye bye and take care.